अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 टॉपिक देखेंगे स्टेकियोमेट्री। देखते हैं चैप्टर में हमारे पास किस चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले तो स्टेकियोमेट्री देखते हैं। कहते हैं हमारे पास जो स्टेकियोमेट्री है, that is an important concept in chemistry which helps us to calculate the amount of reactants and product by using a chemical balance equation। कहते हैं स्टेकियोमेट्री में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि आप रिएक्टेंट्स कितनी यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट्स कितना बन रहा है। ठीक है, आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली आप क्या करते हो। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह केमिकल इक्वेशन के जरिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार है और प्रोडक्ट्स की कितनी मिकदार है। हम उनकी अमाउंट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अमाउंट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो मैं रिएक्टेंट्स ले रही हूँ या प्रोडक्ट्स ले रही हूँ उनकी कितनी अमाउंट है केमिकल इक्वेशन के थ्रू, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं स्टेकियोमेट्री। कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहते हैं ये जो हमारे पास स्टेकियोमेट्री है, ये बेसिकली किस कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? मैं जितने रिएक्टेंट्स को लेकर रिएक्शन करवाऊंगी, जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनका मास रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो मास जो टोटल है वो कंजर्व रहेगा। जितना मैं रिएक्टेंट्स का टोटल मास दूंगी, आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उन सबका टोटल मास भी रिएक्टेंट्स के इक्वल होगा। तो हमारे पास कंजर्वेशन मास मास कंजर्व रहता है। जितना मैं मैथ्स देती हूँ रिएक्टेंट्स के जरिए, उतना ही प्रोडक्ट्स का मुझे मिल जाता है। तो इसका मतलब है ना तो मैथ्स आपके पास डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई नया बन रहा होता है। जितने आप रिएक्टेंट्स दे रहे होते हो उतने ही प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। Therefore, the total mass of all the reactants must be equal to the total mass of all the products। ये मैंने अभी आपको बात की है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? जितना मैं ओवरऑल मास दूंगी ना रिएक्टेंट्स का, वो सारे का सारा कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, किसी किस्म का मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता, ना कोई नया जनरेट हो रहा होता है। तो स्टेकियोमेट्री जो है वो हमारे पास किस कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। आगे कहते हैं स्टेकियोमेट्री कोएफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है कि आपके पास जितने आपने केमिकल इक्वेशन में मोल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, आपके पास जितने रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके मोल्स बैलेंस करवाते हैं। तो जो स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बेसिकली हमें बता रहा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि हम लोग कितने रिएक्टेंट्स के मोल्स ले रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स के मोल्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन से हम लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये हम लोग इसमें देखेंगे अभी एग्जाम्पल के जरिए, तो हमारी और क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग मोल्स को इक्वल कर रहे होते हैं। और यही जो हम लोग मोल्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कितने हमने रिएक्टेंट्स के मोल्स लिए, कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इनको जो बैलेंस करना है मोल रेशियो को, वो हमारे पास उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली यही बात कर रहा है कि जो स्टेकियोमेट्री इज यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटरमिन द अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके पास कितना मटेरियल आपको चाहिए कोई रिएक्शन करवाने के लिए, और उस रिएक्शन से आपने कितना जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो स्टेकियोमेट्री बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि आप लोग इसको कहीं पे भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हो जहाँ पे आप डिटरमिन करना चाह रहे होते हो कि अगर मुझे प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट प्रिपेयर करवानी है तो मुझे कितना रिएक्टेंट देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट मालूम करने का एक कह लें कि स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें आप ये सारा काम कर रहे होते हो। तो आप इसमें डेफिनेशन कर लें, ये वाली कर लें या ये वाली कर लें स्टेकियोमेट्री की, और किस कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला हमारे पास है, कहते हैं एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन दिस वर्ल्ड। कि हमारे पास जो पूरी हमारी दुनिया है, इसमें एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी होते हैं, वो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। कहते हैं देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एग्रीगेट ऑफ एटम्स। कि हमारे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ एटम्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय, उनको उनके सिर्फ और सिर्फ नंबर से, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे Na, कैल्शियम है, सोडियम है, कार्बन है, आयरन एटसेट्रा वगैरह। तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं? एग्रीगेट ऑफ एटम्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान कोई बॉन्डिंग होती है, तो वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक, हमारे पास जो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन हमारे पास उस गैस का मॉलिक्यूल है, हीलियम हाइड्रोजन का है। इन विच एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड हुए होते हैं। ये उनके हमारे पास आ जाते हैं केमिकल फार्मूला कि अच्छा इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स है, इसमें दो नाइट्रोजन के हैं। इसी तरह ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका तीन केमिकल फार्मूला ये होता है ओजोन 3 ऑक्सीजन 3 होता है। ठीक है, ओजोन का होता है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहते हैं अगर हमारे पास सिंगल एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, तो उनका जो केमिकल फार्मूला है वो इस तरह से उनके सिर्फ सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर कहीं पे नंबर ऑफ एटम्स है वो किसी बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, तो जितने हमारे पास एटम्स हैं उनके हमारे पास इस फॉर्म में सिंबल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसी तरह अगर दो से ज्यादा हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कहते हैं कंपाउंड्स भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, तो उसके भी हमारे पास केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट तरह के एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं। कहते हैं कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसमें हमारे पास एक जो होता है वो सोडियम का होता है और एक एटम जो होता है हमारे पास क्लोराइड का होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक एलिमेंट है, दोनों में रेशियो 1/1 है, तो ये दोनों का एक एक है, तो सोडियम क्लोराइड को जो केमिकल फार्मूला होगा वो NaCl होगा। कहते हैं इसी तरह से दूसरे आयनिक कंपाउंड्स है उनको उनके फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन द आयंस। जैसे हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है, तो ये उनके जरिए उनको जो उनका केमिकल फार्मूला होता है कि जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं विद देयर नंबर ऑफ एटम्स उसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे इसमें कैल्शियम का एक होता है, क्लोराइड के 2 होते हैं, इसमें पोटाशियम का एक होता है, ब्रोमाइड का एक होता है, तो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड बनते वैसे किस तरह से है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हुई होती है एटम्स के दरमियान, तो इसलिए वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। कहते हैं सिमिलरली जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसमें H2 है जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इसका केमिकल फार्मूला पानी का ही है, जो शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। इट शोज दैट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, के 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड जो अमोनिया का है वो प्रेजेंट कर रहा है NH3, मतलब 1 नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं। मीथेन का जो वो CH4, तो 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। केमिकल कंपाउंड इज सेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला व्हिच इज कॉल्ड द molecular formula of that compound, in which shows all types of atom bonded in one molecule of that compound। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेसिकली हमारे पास केमिकल कंपाउंड की। ठीक है, केमिकल फार्मूला है केमिकल कंपाउंड में, हमारे पास केमिकल कंपाउंड में उसका केमिकल फार्मूला होता है। क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला, बेसिकली आपके पास किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूले से। ठीक है, जिसको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोला जाता है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला है क्या, कहते हैं ये आपको शो कर रहा होता है सारे जितने भी उस कंपाउंड में एटम्स पाए जा रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, और उन एटम्स में कौन कौन सी कितनी तादाद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl है तो इसमें हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन भी 1 है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो इसमें हाइड्रोजन भी 1 है, फ्लोरीन भी 1 है। H2S है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है। तो ये आपके पास किसी भी कंपाउंड में बताता है कौन कौन से एटम है और उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो ये टोटल उसमें नंबर ऑफ एटम्स और उनकी तादाद बताता है। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना कंपाउंड का, वो शो कर रहा होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी दैट कंपाउंड के। हमारे पास सिंपलेस्ट जो कंपाउंड्स का जो एटम्स होते हैं ना, अगर कोई कंपाउंड है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो उन एटम्स में सिंपलेस्ट या हमारे पास कह लें कि सिंपल जो नंबर ऑफ रेशियो होगी ना आइटम्स की, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। सी लाइन को जब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, वो देखते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वो कहता है कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे रहा होता है। उसका मतलब क्या है, कहते हैं ऑल द आइडिक कंपाउंड आर प्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का ये एडवांटेज होता है कि हर
आयनिक कंपाउंड को एम्पिरिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दीज फार्मूला शो द सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन देयर आयंस। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में या आयनिक कंपाउंड है या कोई सा भी कंपाउंड है, उसमें जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट का किस तरह से वो देखते हैं, कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड जो है is CaF2 which shows that the ratio between calcium and fluoride ions in its crystal। कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, तो ये जस्ट क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक कैल्शियम होता है और दो फ्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं फॉर कोवलेंट chemical compound which exists as molecules, the empirical formula may be different from the molecular formula। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फार्मूला, इसमें 2 हाइड्रोजन के, इसमें 2 ऑक्सीजन के। कहते हैं इसका अगर मैंने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो यहाँ पे 2 है, दोनों को 2 से सिंपलेस्ट क्या होगा, दोनों का 1 1 करते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो सिंपलेस्ट क्या है, इसको 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। कॉमन दोनों में क्या था, वो 2 था, तो 2 से दोनों को डिवाइड करके मेरे पास आ गया इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर इसी तरह से बेंजीन का देखें, इसके 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, दोनों में कॉमन क्या है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दें तो इसका जो सिंपलेस्ट कॉमन हमारे पास होगा फार्मूला वो होगा CH। वाटर का, अगर वाटर का देखें तो इसमें H2O है, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन है, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसके 2 है इसका 1 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। ठीक है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो बिटवीन दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मिनिमम रेशियो तो इसमें है ही कोई नहीं, डिफरेंट है। सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर, कहते हैं अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे बेंजीन है इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है CH, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्पिरिकल फार्मूला ये है बेंजीन का, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता पाऊंगी कि बेंजीन में एक्चुअल कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। ये C4H4 भी हो सकता है, C3H3 भी हो सकता है, तो मैं तो जितने मर्जी लगा लूँ, तो ये एक्चुअल नंबर नहीं आपको बताता है, अनलेस कि मैं ये वाला फार्मूला नहीं लिखूंगी। मैं ये फार्मूला लिखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले से आप नहीं बता पाते कि आपके पास कितने ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो वो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता। रेदर रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स, ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होता है। इट इज पॉसिबल सम कंपाउंड्स मे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कहते हैं कुछ कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, जैसे बेंजीन है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या CH। इसी तरह इसे टाइलीन होता है, इसका भी C2H2 है, तो अगर दोनों में 2 कॉमन है तो इसका भी CH होगा। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे इस सारे टॉपिक में हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्या है, ये मेरे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि हमारे पास जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो होती है, अगर दोनों में 2 है तो वो सेम है, तो उसको HO लिखा जा सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो सिंपलेस्ट उसकी होल नंबर रेशियो होता है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। बेंजीन का अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा। कहते हैं लेकिन कुछ होते हैं जिनके सेम ही होते हैं, जैसे H2 है वाटर है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है क्योंकि इसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता, इसमें 2 है इसमें 1 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि इसको एक्सरसाइज में किस तरह से पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे यही है, डिफरेंस यही है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। तो इसकी एग्जांपल अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका लास्ट पैसेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं दिस वन, कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट नंबर रेशियो देता है, वो आपको टोटल नंबर नहीं बताता। इसलिए आपके पास जैसे 2 एग्जांपल ले लें, बेंजीन की और सिटाइलिन की, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है।
तो इससे रिलेटेड ऐसा जो इसके अलावा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में है, वो हम बाद में एक्सरसाइज के साथ देख लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए केमिकल फार्मूला है क्या। तो केमिकल फार्मूला का एटलीस्ट ये वाला लाजमी करें कि केमिकल फार्मूला आपको क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास मैंने आपको एक्सरसाइज से इंडिकेट करवा दिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बता रहा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, ठीक है। और किसी एलिमेंट्स की सेम नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला तो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। स्टिल कुछ मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।